हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के, हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। कल हमने सेकंड ईयर का पेपर अपलोड किया था। एमसीक्यूज़ जो आपके 15 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पेपर में, उसको सॉल्व किया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि मैडम बीए थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन जो प्रीवियस पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप जो हैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा दीजिए जिससे हमें हेल्प हो जाए। तो चलिए आपको बता दें कि 23 में आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि मेन और बैक के जो पेपर होते हैं, बैक का जो पेपर होता है वह अलग होता है, मेन का पेपर अलग होता है। तो 23 में जो मेन पेपर हुआ था वो और जो 23 में बैक का पेपर हुआ था, दोनों के सॉल्विंग एक साथ में लेकर आई हूँ। दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग हैं, पेपर का नाम एक ही है, लेकिन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं SR 3310। तो यहाँ पर देखिए SR नंबर इसका 3310 है, जो दूसरा पेपर होगा उसका नंबर दूसरा होगा। यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं कि दोनों पेपर अलग अलग हैं। प्रीवियस पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। अब हमने सिर्फ आपको एमसीक्यू सॉल्व कराने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू, सेक्शन सी में क्या जा रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस का 23 में। यहाँ पर पहला प्रश्न था, निम्न में से किससे आदर्शवादी सिद्धांत का संबंध नहीं है। तो यहाँ बता दें, शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय विधि व संगठन में विश्वास, इसका आपका आदर्शवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है, बाकी सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैज्ञानिक प्रभाव के अंतर्गत विकसित सिद्धांत उपागम से संबंधित नहीं है। तो इसमें संस्थानात्मक उपागम आएगा आपका आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो स्टूडेंट्स वीडियो का बेनिफिट्स ले रहे हैं, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सेकंड पेपर का जो सॉल्विंग है एमसीक्यूज़ का, उसको भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आपको लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करते हैं, और हिंदी मिरर आपकी हमेशा हेल्प करता है। तो आप भी ये हेल्प करना सीख जाइए। चलते हैं, देख लेते हैं पहला, ये तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता को मानता है। तो इसका आंसर जाएगा जी कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मार्टिन कापलान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो आपका फोर्थ का आंसर जाएगा सी, आदर्शवादी सिद्धांत है। हो सकता है जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं ये आपके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गेथाउ के अनुसार शक्ति है। तो इसका आंसर जाएगा बलपूर्वक मनवाया गया प्रभाव। मार्गेथाउ के अनुसार शक्ति बलपूर्वक मनवाया गया प्रभाव होता है। ठीक है, चलते हैं आगे 6 क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, आपका 5 में आंसर ए जाएगा, बलपूर्वक क्रिया। और इसमें थोड़ा सा डाउट है तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मार्गेथाउ के अनुसार शक्ति बलपूर्वक क्रिया है। ठीक है, इसमें एक बार आप चेक कर लीजिएगा आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया की संधि किस वर्ष हुई थी। तो इसमें भी आपका आंसर वैसे हमने जो ढूंढा है 1678 है, लेकिन ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। जो आंसर डाउटफुल है उनको हम पहले से ही क्लियर करते चल रहे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधाधिकार किस संस्था से संबंधित है। तो इसमें जो आंसर जाएगा 7 का डी, सुरक्षा परिषद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं कनेक्ट हुए, कनेक्ट हो जाइए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ फ्रैकल ने राष्ट्रीय हित को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो 8 का आंसर आपका जाएगा डी, 8 वर्गों में विभाजित किया है जोसेफ फ्रैकल ने राष्ट्रीय हित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, सभ्यताओं का संघर्ष एक विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है या लिखी गई है। तो 9 का आंसर आपका जा रहा है डी, एस हंटिंगटन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपकी मिस्टेक हो गई है। 8 का आंसर आपका जा रहा है ए, तो राष्ट्रीय हित को 2 भागों में विभाजित किया है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर। 9 का जो आंसर है वह डी है। 9 का आंसर डी है, एस हंटिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10 पर। शीत युद्ध शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, बर्नार्ड वुड्स, वाल्टर लिपमैन।
तो इसमें आंसर आपका 10 का जाएगा डी, वॉल्टर लिपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, देतांत से आशय है, ये इसका आंसर हमें नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। 12 में देख लेते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस सम्मेलन में एक नई आर्थिक व्यवस्था पर बल दिया गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा अल्जीयर्स 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। तो इसका आंसर आपका जा रहा है सी, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1994 में विश्व व्यापार संगठन के लिए संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर आपका जाएगा काहिरा में। 15 के आंसर में भी आप देख लीजिए, इसमें मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1939 में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, 30 अनुच्छेद थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आपके। चलिए नेक्स्ट पेपर में से आपको बता देते हैं, इसका कोड चेक कर लीजिए, BP 3310। वहाँ पर SR था, यहाँ पर BP है। थोड़ा जो हमने अभी पहले वाला पेपर बताया उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जिन क्वेश्चंस में है वो क्लियर आपके साथ के साथ करते चलेंगे, उसमें भी आप देखते चलिएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न आपका जा रहा है, प्रश्न का नाम यहाँ पर पेपर आप देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न जा रहा है, वेल्स विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम प्रोफेसर अल्फ्रेड जिनमन मूलतः किस विषय से संबंधित थे? तो वह इतिहास से संबंधित थे। ठीक है, चलते हैं आगे। और जो मैंने अभी पेपर कराया है उसमें मैंने आपको बी आंसर बताया था, उसमें आप सी लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक कराती चलती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा ये वाला पेपर था उसके आंसर वहाँ पर बता दिए गए हैं, तो मैं साथ के साथ उसको भी ठीक कराती चलती हूँ आपका। तो वहाँ पर मैंने बी बताया था, वहाँ आप लगा लीजिए सी। ठीक है, वहाँ सी लगा लीजिए और यहाँ पर बी लगा लीजिए। इसके आंसर वहाँ बता दिए गए हैं, कुछ मैच करेंगे कुछ नहीं करेंगे, उसको साथ के साथ आपको बताते चलेंगे। सेकंड का है, निम्न में से कौन आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है? सेकंड में दोनों आंसर ही बी जा रहे हैं, वुडरो विल्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार नहीं करता? तो यहाँ पर इसका आंसर डाउटफुल है और उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर मैंने आंसर दूसरे वाले में ए बताया था, तो इसका जी कैनन है, और जो ये दूसरा पेपर है आपको मैंने अभी बताया उसका डाउटफुल है। ठीक है, चलते हैं आगे। नव यथार्थवाद के प्रणेता है, तो इसमें आंसर आपका जाएगा ए, जॉर्ज लिसाका। और जो आपका वो वाला पेपर है उसमें आंसर जाएगा आपका फोर्थ में आंसर आपका जाएगा डी, डेविड सिंगर। ठीक है, और जो आपका वो वाला पेपर है उसमें जाएगा आंसर ए। फिर आते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में रूस में नेपोलियन की पराजय निम्न में से किस तत्व का उदाहरण है? तो फिफ्थ का आंसर यहाँ पर ए है, भूगोल। ये डाउटफुल है, उसका जो आंसर है फिफ्थ में डी, बिल्कुल सही आंसर है, उसका डी लगा लीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया था कि ए डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पर ए डाउटफुल है, उस वाले का आंसर आपका डी है, बिल्कुल सही आंसर है। 6 में देख लेते हैं क्वेश्चन, 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में शक्ति संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र एक प्रमुख शक्ति नहीं था? तो यहाँ पर 6 का आंसर आपका डी है। ठीक है, ये डाउटफुल है, लेकिन वहाँ पर 6 का आंसर ए है, उसको लगा लीजिएगा, वहाँ पर कोई डाउटफुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का आंसर है 7 में, आंसर इसमें जा रहा है आपका डी। वहाँ पर भी डी है, दोनों में ही डी है, भूगोलिक समझता और इसमें भी समीपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपका, किसने कहा था कि किसी भी देश के स्थायी मित्र व शत्रु नहीं होते, सिर्फ राष्ट्रीय हित ही शाश्वत व स्थायी होता है? तो इसका 8 आंसर आपका जाएगा ए। ठीक है, इसका ए जाएगा, लेकिन वो जो दूसरा पेपर मैंने ये बताया वहाँ पर मैंने आपको 8 का ए बताया था, लेकिन वहाँ 8 का डाउटफुल है, इसलिए हमने वो नहीं बताया आपको।
9 का आंसर, निम्नलिखित में से क्या थॉमस रॉबिन्स द्वारा दिए गए राष्ट्रीय हित के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो 9 का आंसर यहाँ पर जा रहा है डी, और वहाँ पर भी आपका 9 का आंसर डी ही है, कोई चेंज नहीं है। शीत युद्ध के बाद में अवधि में उभरती राष्ट्रीय राजनीति विषय में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 10 का आंसर डी है, शक्ति राजनीति का अंत, और वहाँ पर 10 का आंसर आपका जाएगा सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी संघ संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो 11 का आंसर यहाँ पर डाउटफुल है, लेकिन वो वाला जो पेपर है वहाँ पर मैंने डाउटफुल बताया था, उसमें आप सी लगा सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है आपका 12 आंसर, आसियान +3 में शामिल नहीं है। यहाँ पर 12 का आंसर आपका बी है, और वहाँ उस वाले पेपर में 12 का आंसर डाउटफुल है, वो नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राजनीतिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि शॉर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें 13 का आंसर आपका सी है 2002 में, और उस वाले पेपर में आंसर बी है, उसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 में 18वां नेम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 14 में यहाँ का आंसर आपका जा रहा है बाकू। ठीक है, वहाँ पर दूसरे वाले पेपर में 14 का आंसर जाएगा सी। चलते हैं 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। तो इसमें जो 15 का आंसर है ये भी डाउटफुल है, लेकिन हमें लगता है कि इसका आपका जो है सी जाएगा, और वहाँ पर जो पेपर में मैंने आपको बताया था उसमें आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल के लिए, और कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। हिंदी मिनट के साथ बने रहिए।